Good evening, friends. Today we'll be discussing about a new chapter, that is cash reserve ratio. तो आज हम पढ़ेंगे कि ये कैश रिजर्व रेशियो होता क्या है। देखिए, इंडिया में जो बैंक है, ये सारे बैंक्स दे आर कंट्रोल्ड बाय द आरबीआई। ये सारे बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ अधिनियम, कुछ रूल बनाए हैं जिसको सभी बैंक को मानना पड़ता है, सभी बैंक को मानना ये जरूरी है। ऐसे ही एक नियम में आता है कैश रिजर्व रेशियो। तो आज हम लोग देखेंगे कि ये कैश रिजर्व रेशियो होता क्या है। एवरी बैंक, सभी बैंक पब्लिक से डिपॉजिट्स कलेक्ट करता है। डिपॉजिट्स कलेक्ट किया जाता है या फिर सेविंग्स अकाउंट के थ्रू या फिर टाइम डिपॉजिट, जिसे हम कहते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट के थ्रू। इन दोनों डिपॉजिट के थ्रू जनरली एक बैंक अपने कस्टमर से डिपॉजिट लेते हैं। अभी बैंकों को क्या करना पड़ता है, बैंक कस्टमर से जितने डिपॉजिट्स लेते हैं उसी डिपॉजिट्स का कुछ एक हिस्सा, एक छोटा सा हिस्सा बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना पड़ता है। जैसे मान के चलिए, आज एक बैंक, सपोज एबीसी बैंक, अपने कस्टमर्स से 100 रुपीज का डिपॉजिट कलेक्ट किया है। बैंक का जितने भी कस्टमर है उनसे 100 रुपीज एबीसी बैंक ने कलेक्ट किया। अब ये 100 रुपीज का थोड़ा सा पार्ट, जैसे मान लीजिए 5 रुपया या फिर 6 रुपया, ये छोटा सा एक अमाउंट उस बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा रखना पड़ेगा। छोटा सा अमाउंट, ये डिपॉजिट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर 100 रुपया है तो मानिए 5 रुपया रखा जाएगा। अगर 1000 रुपया है तो मानिए 50 या फिर 60 रुपया रिजर्व बैंक के पास हर बैंक को मेंटेन करना है। ये किसी जरूरी नहीं है कि सरकारी बैंकों को रखना है, यहाँ पे बोथ गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट बैंक, दोनों को ही थोड़ा थोड़ा ये पैसा रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है। इसी पैसे को जो बैंक का रिजर्व बैंक के पास रखना मैंडेटरी है, इसी छोटे अमाउंट को कहा जाता है कैश रिजर्व। इसे कहा जाता है कैश रिजर्व। अब बात है, ये कैश रिजर्व क्यों रखा जाता है, इसका कारण क्या है? रिजर्व बैंक क्यों हर बैंक को बोलता है कि मुझे थोड़ा सा अपना डिपॉजिट का कुछ हिस्सा मेरे पास रखना है? इसका कारण यही है कि मान लीजिए वो बैंक 100 रुपीज कलेक्ट किया पब्लिक से, कल को ये बैंक भाग भी सकता है, किसी भी कारण अपना पब्लिक का पैसा वैसा लेके चला भी सकता है। इसलिए थोड़ा सा पैसा आरबीआई के पास रखा जाता है ताकि ये छोटा सा अमाउंट ही हो, पर 4% या फिर 5% अमाउंट आरबीआई के पास वो पैसा सेफली रखा जाए, इसलिए ये रखा जाता है। इसका मतलब कारण तो बहुत है, ये मेन कारण यही है कि थोड़ा पैसा आरबीआई बैंकों का अपने पास रखता है। अभी कैश रिजर्व रेशियो वर्ड इसलिए यूज होता है क्योंकि ये जो कैश रिजर्व बैंक को रखना पड़ता है, ये परसेंटेज के हिसाब से होता है। 5% या फिर 6%। जो करंट कैश रिजर्व रेशियो है, ये रेशियो चेंज होता रहता है। आज 5% है, कल 6% भी हो सकता है, या 5% से कम भी हो सकता है। करंट जो रेशियो है that will be 4.50%. Now the thing is, what is the importance of this cash reserve ratio? Why the bank has to maintain this cash reserve ratio with the RBI? इसका मेन एक ही कारण है, आरबीआई को कंट्रोल करना पड़ता है मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। हमारे जो इकोनॉमी है वहाँ पे मनी का जो सप्लाई होता है, मनी सप्लाई कौन करता है? मनी सप्लाई किया जाता है बैंक के थ्रू।
बैंक जो मनी सप्लाई करता है, और बैंक कैसे मनी सप्लाई करेगा? बैंक मनी सप्लाई करता है थ्रू लोन्स। तो ये मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, इस मनी सप्लाई जो है इकोनॉमी में, इसको कंट्रोल किया जाता है आरबीआई के थ्रू। आरबीआई कभी इस मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है। ये कैसे कर सकता है? आरबीआई कभी मनी सप्लाई को इंक्रीज भी कर सकता है, मनी सप्लाई को डिक्रीज भी कर सकता है। अब मनी सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज क्यों किया जाता है, ये थोड़ा अलग इकोनॉमिक्स का बात हो गया, पर हम लोग रफली ही सके कि आरबीआई कभी मनी सप्लाई को इंक्रीज भी कर सकता है, मनी सप्लाई को डिक्रीज भी कर सकता है। पहले हम लोग इंक्रीज का देखते हैं। आज सपोज एबीसी बैंक का डिपॉजिट है 100 रुपीज। 100 रुपीज मतलब आज के कैश रिजर्व में 4.5 रुपीज इसको सीधा किसके हाथ देना है? आरबीआई के हाथ इसको भेज देना है आरबीआई। और बचा कितना? 95.5 रुपीज बचा। और ये 95.5 रुपीज बैंक क्या करेगा? इसको पब्लिक में बांट देगा लोन्स के थ्रू। लोन्स के थ्रू ये पब्लिक में बांट दिया जाएगा, ये 95.5 रुपीज। अभी किसी भी कारण से आरबीआई चाहता है कि बैंक में मनी, इकोनॉमी में मनी सप्लाई और बढ़े। 95.5 रुपीज सफिशिएंट नहीं है, और भी ज्यादा लोन देना चाहिए। आरबीआई क्या कर सकता है? अभी ये जो कैश रिजर्व रेशियो है इसको घटा दे। पकड़िए आप, कैश रिजर्व रेशियो आपको सिर्फ 4-4.5 रुपया से 3 रुपया करना है। इसका मतलब क्या? अब बैंकों के हाथ में ज्यादा पैसा रहेगा। पहले 95.5 था और अब रहेगा 97 रुपीज, और ये 97 रुपीज पूरा कहाँ जाएगा? लोन्स के थ्रू पब्लिक को दे दिया जाएगा। तो देखिए मनी सप्लाई बढ़ गया। पहले मनी सप्लाई था 95.5, और जो कि कैश रिजर्व रेशियो में आरबीआई ने कटौती की, इसलिए बैंक के हाथ में अभी ज्यादा पैसा रहेगा। आरबीआई को 3 रुपया देने से 97 रुपीज रहेगा, तो पहले से अभी मनी सप्लाई बढ़ गया। पहले 95.5 था, अब 97 रुपीज। तो ये मनी सप्लाई जब बढ़ेगा, आदमी लोन लेगा, लोन से डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट से इनकम बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो फिर नेशनल इनकम भी बढ़ जाएगा। अब एक दूसरा सिचुएशन भी सोचना है। सपोज दूसरा सिचुएशन है, मनी सप्लाई को डिक्रीज करना है, डिक्रीज इन मनी सप्लाई। 100 रुपये का डिपॉजिट था एबीसी बैंक का। सपोज कैश रिजर्व रेशियो है 4.5%, बैंकों के हाथ में पैसा रहेगा 95.5 रुपीज। अभी आरबीआई चाहता है कि मनी सप्लाई घटे, मनी सप्लाई को कम करना है, लोन्स को कम करना है। आरबीआई क्या करेगा? इस कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा देगा। सपोज ये पहले 4.5 था, अब इसको कर दिया जाएगा 6 रुपीज। तो अब बैंकों के हाथ में कितना पैसा बचेगा? 94, और ये 94 रुपीज ही लोन के हिसाब से दिया जाएगा। तो पहले था 95.5 रुपीज, और अब बैंकों के हाथ में रहेगा 94 रुपीज। तो मनी सप्लाई घटी है। तो इसी तरह से मनी सप्लाई को कभी बढ़ाया जाता है, कभी मनी सप्लाई को घटाया जाता है आरबीआई के थ्रू चेंजेस इन बैंक रेट। बैंक रेट में चेंजेस करके ये सब किया जाता है। इसी का ही महत्व है। बैंक रेट को आप पकड़िए, एक हंटर है आरबीआई के पास, जिससे वो लोन का जो सप्लाई है इकोनॉमी में उसे कंट्रोल कर सकते हैं।